नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि आजकल राहुल गांधी पर कीचड़ फेंकने का प्रभार जिस बीजेपी सांसद के पास है। बीजेपी के बकवास बहादुर सांसद निशिकांत दुबे ने रजत शर्मा के सामने आपकी अदालत में क्या बकवास की जो पीएम मोदी पर भारी पड़ गई है। अजीत भारती और हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग भी जो अक्सर पीएम मोदी का समर्थन करते आए हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं और यह कहने को मजबूर हैं कि अहंकार की पराकाष्ठा है। लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये तानाशाही वाला बयान है जो बकवास की है निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर। राहुल गांधी को अर्बन नक्सल आदि कहने पर जब सवाल किया जाता है तो क्या जवाब देते निशिकांत दुबे। उसके बाद जो इलोन मस्क का एआई टूल है, जो एक्स का एआई टूल है ग्रोक, वो क्या कम्युनिटी नोट लगा देता है, आईना दिखा देता है। पीएम मोदी की भारी फजीहत हो जाती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अजीत भारती जैसे मोदी का समर्थन करने वाले चेहरे और जो देश के बुद्धिजीवी पत्रकार माने जाते हैं और आम पब्लिक क्या कहती है, सबका रिएक्शन आपको दिखाएंगे। पहले सत्ता के अहंकार में निशिकांत दुबे की बकवास आपको दिखाते हैं। और रजत शर्मा क्या कर रहे थे? रजत शर्मा हा ही करते रहे, एक सवाल नहीं कर पाए। जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे आपकी अदालत में भी मैं कई बार गया, जब पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था वहां पर सवाल भी किए थे। तो मैं सोचता था यार, रजत शर्मा कितने शानदार पत्रकार है, जो भी कटघरे में आता है उसके धागे खोल देते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे के सामने ऐसा लग रहा था कि एक मंच दिया गया है निशिकांत दुबे को कि निशिकांत दुबे आएंगे, राहुल गांधी पर कीचड़ उछालेंगे, पंडित नेहरू पर कीचड़ उछालेंगे और बड़े आराम से चले जाएंगे। कोई तीखे सवाल नहीं, कोई काउंटर सवाल नहीं। कम से कम लोकतंत्र में निशिकांत दुबे ने एक बात जो बोली पीएम मोदी को लेकर, उस पर एक सवाल तो बनता था कि आपकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। लोकतंत्र में कोई सवालों से परे कैसे हो सकता है। निशिकांत दुबे ने क्या कहा राहुल गांधी पर, पहले वो आपको बताते हैं। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहने पर अपनी सफाई देते हुए, या यूं कह सकते हैं कि बड़बोलापन दिखाते हुए कहा, आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं माना और पूरे लोकतंत्र के ऊपर यदि कोई क्वेश्चन आ जाए। दूसरा, वो जब घूमने जाते हैं वियतनाम चले जाएंगे, कंबोडिया चले जाएंगे, बहरीन चले जाएंगे, यूएस एड फोर्ड फाउंडेशन और सोरोस फाउंडेशन, सैम पित्रोदा के साथ उनके सारे कार्यक्रम को करेंगे और वहां से आकर वो एजेंडा सेट करेंगे। इस देश में यदि कोई अनार्की पैदा करना चाहता है तो उसको अर्बन नक्सल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मुझे तो लगता है कि वो भी छोटा शब्द है, शायद इससे भी कोई बड़ा शब्द जिस दिन मिलेगा तो शायद मैं बोल दूं। तो राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि वियतनाम, कंबोडिया आदि देशों में जाकर भारत के खिलाफ एजेंडा सेट करते हैं। मतलब जो जानकारी अजीत डोभाल नहीं जुटा पाए वो जानकारी निशिकांत दुबे ने जुटा ली। अगर उनके पास साक्ष्य हैं तो देश की अदालत में रखने चाहिए, मोदी सरकार को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। अगर सब जानबूझकर मोदी सरकार ऐसा करने दे रही है कि ऐसा व्यक्ति खुला घूम रहा है जो भारत के खिलाफ एजेंडा सेट करता है, तो फिर मोदी सरकार पर ही सवाल खड़े होते हैं। अगर निशिकांत दुबे की बात में सच्चाई नहीं है तो अनार्की राहुल गांधी नहीं, आप पैदा कर रहे हैं। आप देश के नेता विपक्ष पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य है तो फिर मोदी सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। इसके आगे कहते हैं, जिस प्रधानमंत्री को आप समझिए कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है या आप समझिए कि सम्मान है, वो इस प्रधानमंत्री को मिला। यानी निशिकांत दुबे दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। सबसे बड़ा अवार्ड तो वैसे नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ट्रंप तक को नहीं मिल पाया। पूरी फील्डिंग लगाई ट्रंप ने, उनको नहीं मिल पाया। निशिकांत दुबे क्या बता पाएंगे कि देश को नहीं पता कि पीएम मोदी को सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा मिला। और निशिकांत दुबे कहते हैं वो अवार्ड मिल गया है, फिर भी राहुल गांधी उन पर सवाल उठाते हैं। आगे निशिकांत दुबे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, जिस प्रधानमंत्री के कारण आज इतने पूरे दुनिया G20 हो, G7 हो, जहां भी जाते कोई कहता है कि प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है। इवन ट्रंप जैसे लोग जो है बार बार कहते हैं कि दोस्त हैं, और आप कह रहे कि नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। भैया, ट्रंप ने दोस्त माना होता तो क्या भारत के साथ ऐसा व्यवहार करते? ट्रंप तो आसिफ मुनीर को भी कहते हैं, पाकिस्तान के जनरल को भी कहते आई लव आसिफ मुनीर। जो पाकिस्तान का जनरल, वहां के प्रधानमंत्री भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके बारे में ट्रंप प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं, उन्हें डिनर पर बुलाते हैं। और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासकर आसिफ मुनीर पर जो बोला है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत तगड़े वॉरियर है। तो ऐसे व्यक्ति अगर पीएम मोदी को दोस्त कहते हैं, उस बात को उपलब्धि के तौर पर बताना यह कैसा राष्ट्रवाद है? इसे हिपोक्रेसी ना कहा जाए राष्ट्रवाद के नाम पर तो क्या कहा जाए?
कि दूसरों को राष्ट्रवाद पर ज्ञान देंगे और एक ऐसे व्यक्ति के दोस्त कहने को उपलब्धि बता रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए खुल्लम खुला प्यार जताता है, जो भारत को ब्लैकमेल करता है कि आपने रूस से तेल खरीदा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर काहे की दोस्ती है? ऐसे व्यक्ति को दोस्त कहते हुए शर्म आनी चाहिए निशिकांत दुबे आपको। आगे क्या कहते हैं निशिकांत दुबे, आप इस तरह की हल्की बातें करेंगे, पार्लियामेंट में खड़े हो जाएंगे, तो जब देश को भड़काने की बात आप करेंगे, पार्लियामेंट को चलने नहीं दोगे, तो अर्बन नक्सल नहीं है तो और क्या है? वो देश तोड़ने वाले लोगों के साथ है। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं, उनको तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। तो जो लाइन बोली, नरेंद्र मोदी सवाल से ऊपर हो गए हैं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से क्या सवाल करेंगे? क्या लोकतंत्र में कोई भी सवाल से परे होता है? ये जो लास्ट में अहंकारी लाइन बोली, उसने पीएम मोदी को भी फंसा दिया है और सोशल मीडिया पर कैसे थूथू हो रही है। कायदे से रजत शर्मा को वहीं पर टोकना चाहिए था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि नरेंद्र मोदी सवाल से ऊपर हो गए हैं। इस हालात में पहुंच गए नरेंद्र मोदी की सवालों से ऊपर हैं। लोकतंत्र में एक सांसद ऐसी बात कहता है और रजत शर्मा चुपचाप तमाशा देखते हैं, इस पर कोई काउंटर सवाल नहीं। रजत शर्मा ने बिल्कुल नहीं कहा कि आपने ये लाइन गलत बोली है कि नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर हो गए हैं, लेकिन जो बात रजत शर्मा ने नहीं बोली वो कम्युनिटी नोट में एक्स ने लगा दी। ये देखिए आप, जब इंडिया टीवी का ये वीडियो शेयर किया निशिकांत दुबे ने और लिखा कि सवाल से जो व्यक्ति ऊपर है वो मोदी है, और आपकी अदालत का जो वीडियो पोस्ट करते हुए इंडिया टीवी ने लिखा, वो भी लिखा नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर हो गए हैं, राहुल गांधी को खुद से सवाल करने चाहिए, निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद। इंडिया टीवी ने भी यही टाइटल दिया और उसके बाद एक बार फिर अहंकार दिखाते हुए निशिकांत दुबे लिखते सवाल से जो व्यक्ति ऊपर है वो मोदी जी हैं। तो कम्युनिटी नोट क्या लगता है एक्स की तरफ से? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सवालों से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। नेताजी ये भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश से हैं, ना कि देश प्रधानमंत्री मोदी से। तो एक्स ये कम्युनिटी नोट लगाता है, आईना दिखाता है निशिकांत दुबे को और रजत शर्मा को भी एक तरह से। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी जो अक्सर बीजेपी का समर्थन ही करते हैं, वो कहते हैं अब आपने हद कर दिया, लोकतंत्र में सवालों से ऊपर कोई नहीं होता है। तो नरेंद्र मोदी भी कैसे हो सकते हैं? निशिकांत दुबे अब राहुल गांधी के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कई बार अहंकार सत्ता पक्ष के लिए भी महंगा पड़ जाता है, ये निशिकांत दुबे को याद रखना चाहिए। अजीत भारती क्या कहते हैं? अजीत भारती कहते हैं इस पतित पर कम्युनिटी नोट लगाओ कि किसी भी देश में प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर नहीं हो सकता, सवालों से ऊपर तानाशाह होता है। ये आदमी चाटुकारिता के नए कीर्तिमान रच रहा है। आजकल यूजीसी का जो मुद्दा आया था उसके बाद अजीत भारती ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कि मोदी सरकार जातिवादी राजनीति में अंधी हो गई है, इसीलिए आजकल नाराज हैं। तो निशिकांत दुबे को भी आईना दिखा रहे हैं। संजय दीक्षित क्या कहते हैं? सवालों से ऊपर तो भारतीय परंपरा में भगवान भी नहीं होते, आप चाटुकार शिरोमणि हो, आपको चाटुकार रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार ममता त्रिपाठी कहती है लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति सवालों से ऊपर नहीं हो सकता, जनता चुनती है, सिर माथे बिठाती है, तो जवाबदेही तो बनती है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। निशिकांत दुबे कितनी भी कोशिश कर ले मगर मंत्री नहीं बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी आपको, वहां तो 85% वाला ही बैठेगा, आप यूं ही लगाते रहिए जयकारा। उमंग मिश्रा क्या कहते हैं? सवाल से ऊपर तो भगवान नहीं रहे, प्रचार से बनी झूठी छवि वाले क्या रहेंगे? लोकतंत्र में सवाल से ऊपर कोई नहीं, बाकी दुबे जी के लिए अर्ज है, तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है, हाथ रख लेती है कानों पर तेरे नाम के बाद। रजत शर्मा जी आप ही थोड़ी शर्म कर लो, इनको तो नहीं आएगी। तो वरिष्ठ पत्रकार उमंग मिश्रा रजत शर्मा को भी शर्म करने की हिदायत देते हैं। इसके अलावा हिमांशु यादव कहते हैं लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति जवाबदेही से ऊपर नहीं होता है, ऐसा सिर्फ तानाशाही में होता है। विश्व ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। क्या निशिकांत दुबे आदरणीय मोदी जी को तानाशाह बता रहे हैं, अथवा क्या मोदी जी के शासन में देश में लोकतंत्र नहीं रहा? वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार कहते हैं सवाल से ऊपर क्या कोई इंसान हो सकता है, सवाल से ऊपर तो प्रभु राम भी नहीं थे निशिकांत दुबे जी। तो मोदी जी का समर्थन करने वाले हो या मोदी जी से सवाल करने वाले पत्रकार हो, सब निशिकांत दुबे को आईना दिखा रहे कि सवाल से ऊपर लोकतंत्र में कोई नहीं होता। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, जहां नेता विपक्ष को नीचा दिखाने में सत्ता का अहंकार इतना ऊपर चला गया है कि देश के प्रधानमंत्री को सवालों से परे बताया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।